नमस्कार मित्रों, मैं मानव बुद्धदेव आज आपका एक ऐसे वीडियो के साथ स्वागत कर रहा हूं जिसे देखकर सच्चे सनातन धर्मियों को दुख होगा और खुशी भी। दुख इस बात का कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जैसे सनातन धर्म के तथाकथित धर्मगुरु पूज्य आशाराम जी बापू जैसे अवतारी महापुरुष पर टिप्पणी करते हैं, उन्हें गलत बताते हैं, उनकी दीक्षा विधि पर सवाल उठाते हैं। और खुशी आपको इस बात को जानकर होगी कि अविमुक्तेश्वरानंद जैसों को एक से बढ़कर एक मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं संत प्रेमी साधक। बापू जी के प्रति जरा सी भी अप्रिय टिप्पणी नहीं सह सकते उनके करोड़ों साधक। ये इसी बात का प्रमाण है कि पूज्य बापू जी की दीक्षा ने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में क्रांति लाई है। परम कल्याण के रास्ते चल रहे हैं आज बापू जी के करोड़ों साधक। चलिए पहले सुनते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कल 21 जून को उनकी फेसबुक टाइमलाइन पर क्या कहा पूज्य बापू जी के बारे में। रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रद्युम्न यादव जी, आपका ये प्रश्न हमारे सामने आया है। आपने पूछा है कि स्वामी जी, मेरे पहचान में बहुत से लोगों ने अमुक बापू से, हम नाम नहीं पढ़ रहे हैं, आपने एक बापू का नाम लिखा है, जो अभी किसी केस के कारण जेल में हैं, उनसे समूह में लाउड स्पीकर के माध्यम से मंत्र दीक्षा ली है। अविमुक्तेश्वरानंद जी, आपने बापू का नाम नहीं लिया, किंतु दुनिया जानती है कि जेल में अभी एक ही बापू है। सभी समझ रहे हैं कि आप आशाराम जी बापू के बारे में ही कह रहे हो, किंतु आप नाम नहीं ले रहे हो क्योंकि आप में साहस नहीं है। आपका अंतर्मन जानता है कि बापू जी महान है, इसलिए आपका बाह्य मन साहस नहीं कर पा रहा है उनका नाम लेकर उन पर टिप्पणी करने का। साधु संत तो निर्भय होते हैं, यदि किसी भी गलत बात, गलत व्यक्ति अथवा गलत घटना पर टिप्पणी करते हैं तो इस प्रकार हिचकिचाहट से नहीं करते, खुलकर नाम लेते हैं, क्योंकि उन्हें भय नहीं होता। या तो वे किसी की निंदा करते ही नहीं, और कभी किसी निंदनीय की निंदा करनी पड़े तो नाम लेकर करते हैं, डरते नहीं हैं। आपका बापू जी का नाम ना लेकर उन पर अप्रिय टिप्पणी करना आपकी साधुता पर सवाल उठाता है। बापू जी निंदनीय नहीं है, सच्चे संत है, और दूसरा आपकी साधुता में जरूर कुछ ना कुछ कमी है। एक संत ही दूसरे संत को समझ सकता है, किसी संत को कोई साधु पूरा नहीं समझ सकता, किंतु संत का आदर जरूर करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपकी साधुता में ही कमी है। आपने पूछा है कि स्वामी जी, मेरे पहचान में बहुत से लोगों ने अमुक बापू से, हम नाम नहीं पढ़ रहे हैं, आपने एक बापू का नाम लिखा है, जो अभी किसी केस के कारण जेल में हैं, उनसे समूह में लाउड स्पीकर के माध्यम से मंत्र दीक्षा ली है। क्या यह मंत्र दीक्षा शास्त्र सम्मत है? क्या इस प्रकार से जो लोग मंत्र दीक्षा लेते हैं उनका दीक्षित होना सही है? क्या इस प्रकार की मंत्र दीक्षा से साधक का कल्याण हो पाएगा? तो हमारा ये कहना है कि मंत्र दीक्षा की ऐसी कोई विधि नहीं है कि लाउड स्पीकर से मंत्र दे दिया जाए। जीवन में ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो आपको उपलब्ध हो, जो मंत्र दीक्षा के दिन ही आपकी आंखों में आंख डाल नहीं पा रहा है, जो दीक्षा के दिन ही आपके कान तक अपना मुंह नहीं ला पा रहा है, वो गुरु आपका भविष्य में आपके प्रश्नों का क्या उत्तर देगा, आपके गुण दोष को कैसे देख करके सुधारेगा, इसकी तो कल्पना करिए। स्वामी जी, आपके गुरुदेव को जरूरत पड़ती है शिष्यों के कानों तक मुंह ले जाने की, और शायद आपके भी कोई चेले हो तो आपको जरूरत पड़ती होगी उनके कानों तक आपका मुंह लेकर जाने की। किंतु बापूजी केवल एक शरीर मात्र में सीमित नहीं है,
प्रद्युम्न यादव जी ने आपसे प्रश्न पूछने की बजाय यदि उनके उन पहचान वालों को ही पूछ लिया होता जिन्होंने बापूजी से दीक्षा ली है, तो वे बता देते प्रद्युम्न जी को कि पूज्य बापूजी की दीक्षा से क्या लाभ होते हैं। बापूजी की कृपा दृष्टि केवल दीक्षा के समय ही नहीं बल्कि दीक्षा ली उस दिन से आज तक, इस घड़ी तक उनकी कृपा दृष्टि सतत हम करोड़ों साधकों पर बनी हुई है और आगे भी रहेगी। बापूजी दूर से भी शक्ति दे सकते हैं, अर्थात वे हमसे दूर है ही नहीं। सुनिए ओरा विशेषज्ञ डॉक्टर हीरा तापड़िया क्या कहते हैं। ये हैं डॉक्टर हीरा तापड़िया, जो कई बड़े बड़े संस्थानों में ऑरा के विषय में लेक्चर दे चुके हैं और सम्मानित भी हुए हैं। I learned aura from a Tibetan master, Master Lubang, in 1962, and I learned how to read the energy around the person, living and non-living. डॉक्टर तापड़िया के अनुसार संत श्री आशाराम जी बापू के ऑरा का अध्ययन तो चौंकाने वाला रहा। संत श्री आशाराम जी की आप यहाँ ऑरा देखें, ये ऑरा मेरे को करने पे मैंने इसे 3 मीटर लंबी ऑरा पाई। 3 मीटर लंबी की ऑरा का मतलब है 3 मीटर की डिस्टेंस तक कोई भी व्यक्ति उनके पास आएगा, उनकी ऑरा से आविर्भूत हो जाएगा, उनकी ऑरा के प्रभाव में रहेगा, उनकी ऑरा उसे कवर करेगी। दूसरा, इनकी ऑरा की जो लंबाई है वो बड़ी खास है, जिससे ये व्यक्ति को तुरंत क्लीन दूर से कर सकते हैं, दूर से उसे एनर्जी दे सकते हैं। इनकी ऑरा की जो लंबाई है वो बड़ी खास है, जिससे ये व्यक्ति को तुरंत क्लीन दूर से कर सकते हैं, दूर से उसे एनर्जी दे सकते हैं। इनकी ऑरा की जो लंबाई है वो बड़ी खास है, जिससे ये व्यक्ति को तुरंत क्लीन दूर से कर सकते हैं, दूर से उसे एनर्जी दे सकते हैं। बापू की ऑरा में आप देखेंगे पूर्णतः लाल रंग और साथ में इंडिगो कलर और वॉयलेट कलर की आप छाया देखेंगे। वॉयलेट कलर आध्यात्मिक का सबसे बड़ा शिरोमणि बनाने का प्रभाव दिखाती है। जो वॉयलेट कलर है वो सिद्ध ऋषि मुनियों या बड़े संतों के देखने को मिलता है ज़्यादातर। वॉयलेट कलर आने का मतलब है आपका आज्ञा चक्र और आपका सहस्राधार वो प्रबुद्ध हो गया है, वो खुल गया है, वो चार्ज हो गया है, वो एनर्जी ले रहा है, एनर्जी दे रहा है। बापू की ऑरा में जो लाल कलर और ये यहाँ पे जो कम्बिनेशन ऑफ कलर दिखाई दे रहा है, ये कलर इंडिकेट करता है कि बापू शक्ति देते हैं, शक्तिपात करते हैं। बापू की इस ऑरा से दूसरे की नेगेटिविटी लेना और अपनी ऑरा में से शक्ति उसको देना, शक्तिपात करना, ये इनका खास इनकी ऑरा का प्रभाव देखने को मिल सकता है। सहस्राधार पूर्ण 100% लेवल पे चल रहा है, मूलाधार पूर्ण 100% लेवल पे चल रहा है। बड़ा सरप्राइजिंग लगा क्योंकि ये सहस्राधार का चक्र मैंने इतने लोगों की मिलता नहीं है। औरों की अगर ये रीडिंग दिखाऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा या माइनस में चल रहा है। पूर्ण सहस्राधार ऊपर तक आया हुआ, इसके आगे कोई परसेंटेज ही नहीं है। मैंने बापू का 1-2 प्रवचन के अंदर गया था कलकत्ता के अंदर, तब मैंने एक बड़ी खास बात देखी। जिस समय प्रवचन करते हैं तो इनकी ऑरा कोई 50 फुट लंबी, 60 फुट लंबी खिंच के अपने आप हो जाती है। उस समय ये एक बड़ी विशेषता मैंने देखी, एकदम इलास्टिक बैंड की तरह ऑरा सबको छा जाती है, सबको कवर कर लेती है। डॉक्टर तापड़िया ने तो ये अध्ययन अब किया है, लेकिन बापूजी के भक्तों को इस बात का आभास बरसों से हो रहा है। तभी तो बापूजी के आने की खबर सुनते ही भक्तों का विशाल सैलाब हाजिर हो जाता है और पूरा का पूरा पंडाल हरिओम हरिओम की गूंज से गूंज उठता है। मैंने बापू की ऑरा की तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ, उस ऑरा में 10 जन्मों से 10 जन्म तक मैं उसमें पढ़ पा रहा था। पूर्व जन्मों को 10 जन्मों से वो ऑरा उसी तरह वर्क करती आ रही है। मतलब पिछले 10 जन्मों से
बापू यही काम कर रहे थे, लोगों को एनर्जी दे रहे थे, शक्तियाँ दे रहे थे, लोगों को स्वस्थ कर रहे थे, लोगों में ज्ञान बांट रहे थे, यही काम कर रहे थे। इसलिए ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो हर कदम पर कम से कम हमारे आसपास दिखाई दे, जो हमारी खोज खबर लेता हो। स्वामी जी, हमारे बापूजी हर घड़ी, हर क्षण, हर पल, हर जगह मौजूद है, तो फिर अपने शिष्यों के साथ तो है ही है। कान के पास मुंह लेकर जाने वाले गुरु एक समय में अपने 2-5 चेलों के साथ रहते होंगे, किंतु ब्रह्मज्ञानी बापूजी तो हर क्षण अपने करोड़ों बच्चों के साथ रहते हैं। सुनिए क्या कह रहा है ये बालक। हरिओम, मेरा नाम अनुज रेहान है और मैं जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में रहता हूँ। मैंने बापूजी से मंत्र दीक्षा 2009 में ली थी और बापूजी मेरे लिए तो भगवान है, क्योंकि मेरे पास ऐसे काफ़ी अनुभव हैं जिनसे ये साबित हो जाता है कि बापूजी भगवान के रूप हैं। मैं अपना आपके साथ, ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन मैं आपके साथ अपना एक ऐसा अनुभव शेयर करूंगा जो कि मेरे लिए काफ़ी यादगार है। ये बात 2008 की है। तो बापूजी ने वहाँ पे सूरत में होली का शिविर लगे हुए थे वहाँ पे। तो हम सारे परिवार वहाँ पे सूरत जा रहे थे, तो रास्ते में हम ट्रेन से सफ़र कर रहे थे वहाँ पे। तो मैं विंडो वाली साइड बैठने की ज़िद कर रहा था पापा से। हो कुछ अच्छा, क्योंकि मैं छोटा था तब बहुत ज़्यादा, तो 5-6 साल का था शायद। तो विंडो के तरफ जैसे कि मैं बैठा, पापा ने बिठाया, तो मैं ना विंडो की जो ट्रेन की विंडो थी वो खुली थी, तो मैं विंडो से हाथ बाहर निकालने लगा, तो हाथ निकालते कुछ ऐसा हुआ कि जो विंडो, ट्रेन की विंडो थी वो मेरे हाथ पे गिर गई। तो मुझे तब काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। तो हम जैसे सूरत पहुंचे तो मैं अपने पापा के साथ जो सूरत में शिव मंदिर है वहाँ पे हम वहाँ पे ऐसे टहल रहे थे। तो उसी क्षण बापूजी आए, बापूजी ने मेरे पास आए, बापूजी ने मेरा हाथ पकड़ा और बापूजी ने मेरे से पूछा कि वहाँ पे ट्रेन में ज़्यादा लगी तो नहीं थी ना हाथ पे। तो आप खुद ही सोचिए, वहाँ पे बापूजी मेरे साथ मौजूद भी नहीं थे, तब भी बापूजी को पता चल गया कि हाँ भाई इसके लगी है। तो इससे साबित होता है कि बापूजी हर जगह है, हर कण कण में है, हर एक जगह है। तो ये अनुभव ऐसा है जो मुझे कभी याद नहीं भूलेगा। हरिओम। स्वामी जी के एक एक शब्द का जवाब है पूज्य बापूजी के शिष्यों के पास। अब कोई ये ना कहे कि मैंने स्वामी जी का वीडियो एडिट करके यहाँ डाल दिया है, उनकी पूरी बात मैंने नहीं सुनाई, ऐसा संदेह किसी को हो सकता है। इसीलिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में स्वामी जी के फेसबुक पोस्ट की लिंक दे दी है, जिसमें स्वामी जी ने अपलोड किया हुआ पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को सुनिए और उस पर जो कमेंट्स आई है उसे भी पढ़िए जरूर। कल 21 जून की वो पोस्ट है और आज 24 घंटे भी नहीं हुए तो सैकड़ों कमेंट्स आ गई है उस पर। ये उन साधकों की कमेंट्स है जिन पर गुरुदेव की कृपा दृष्टि सदा बरसती रहती है। ऐसे तो करोड़ों साधक है बापू के। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर आप स्वामी जी के वीडियो पर अपनी कमेंट भी पोस्ट कर सकते हैं। स्वामी जी स्वयं आपने पढ़ ली हो वे सारी कमेंट्स तो प्रद्युम्न जी को भी बता दीजिए ताकि वे भी अंधेरे में ना रहे। हरिओम, जय गुरुदेव।